हम्म न्यूटन सेकंड लॉ में हमने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, दो ही है ना। एक ही से जो दूसरा वाला है वो पहले से ही बना है ना। क्या थे बता दो जरा, इधर लिख लेते हैं। क्या थे फॉर्मूले? पहला क्या था, एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन, अब ये बताना पड़ेगा कि डेल्टा पी डेल्टा टी क्या है, क्या समझ गए? समझ गया, पीछे से देख लेना अगर नहीं पता तो। ये चेंज इन मोमेंटम है और ये चेंज इन टाइम। अच्छा, इसी से मैंने जब मास को कांस्टेंट कर दिया था तो एक फॉर्मूला और आया था, एफ बराबर एम ए। ये आसान फॉर्मूला है, लेकिन ये लगता कब है, जब मास, केस भी बताए थे कब कांस्टेंट, कब बढ़ता है मास कब घटता है, बता दिया था। हाई स्पीड पे बढ़ जाता है और रॉकेट में घट जाता है, बता दिया था ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो ये। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। आर्टिकल नहीं आते हैं कभी कभी, न्यूटन सेकंड लॉ लिखने के लिए नहीं आएगा, उसका क्वेश्चन आ जाएगा। अब जिसने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को कर देगा। बात समझ में आ रही है? जितने भी एग्जाम होते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, जिसमें फिजिक्स आती है थोड़ी बहुत भी, ये आते हैं क्वेश्चन उसमें, इनको न्यूमेरिकल कहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास 5 kg स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल रेस्ट में था 5 किलो का, उसने अचानक चलना शुरू कर दिया। अपने आप थोड़ी चला होगा, फोर्स लगाई होगी, फोर्स लगाई उस पर चलना शुरू कर दिया। 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी, एक ही बात है, कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकंड हो गई। जब रुका हुआ था तो कितनी थी? 0। लेकिन जब फोर्स लगाई चलने लगा तो 10 सेकंड बाद हमने देखा कि कितनी हो गई, 50 हो गई, स्पीड में आ गया। तो कह रहे हैं हमने कितनी फोर्स लगाई थी उस पर, फोर्स बताइए। आसान क्वेश्चन, करो। देखो इधर ध्यान समझेंगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं इसको वो बोर्ड पे देखें ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं एक 5 किलो का पार्टिकल है, तो ऑब्जेक्ट है, तो मास कितना दिया है? मास है ना उसका, ये कितना मास है? स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कह रहे हैं रेस्ट से चलना शुरू किया है उसने। यानी बताओ, स्टार्टिंग में वो किस पे था? रेस्ट पे था। तो बताइए उसका T1 कितना हुआ? 0। T1 0 हुआ ना, अभी तो चल ही नहीं रहा। और वेलोसिटी भी कितनी हुई? स्पीड भी 0 है अभी तो यार उसकी, है ना। अच्छा, 10 सेकंड बाद इसने चलना शुरू कर दिया, और 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? V2 50। देखो, और टाइम कितना लगा 50 होने में? 10 सेकंड का टाइम लगा क्या? जब, अब हमेशा याद रखना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलेगा तो उसका T1 टाइम भी 0, उसकी V1 स्पीड भी 0, और जितनी हो गई होगी वो V2 भी T2। सही है। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना क्या है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? बाय न्यूटन सेकंड लॉ। बताओ जरा, बाय न्यूटन सेकंड लॉ फॉर्मूला क्या है? F बराबर ma। क्या इसका यहां से यहां जाने में मास चेंज हुआ क्या? तो लगा सकता हूं ना इसको, मास चेंज नहीं होगा तो लगा सकता हूँ। ठीक है, मुझे मास पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। मास तो पता है, ए पता है क्या? नहीं। उसके लिए ये डेटा दिया हुआ है तुम्हें। देखो ए का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, उससे ये नहीं निकाल लोगे? निकालो। तो पहले इधर ये निकालो, क्या फॉर्मूला है? V2 माइनस अपॉन T2 माइनस, बताइए V2 स्पीड कितनी है, V1 कितना है, T2 कितना है, T1 कितना है, बताइए कितना आया ये? नीचे कट करके कितना आया? 5 आ गई की वैल्यू। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अब रख दो, दोनों पता चल गए। मास कितना है? 5, एक्सेलरेशन भी कितना है? पचम, फोर्स की यूनिट न्यूटन, 25 न्यूटन का फोर्स लगा था इसमें। आसान, ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए था, आसान, वो मैंने बता दिया था तुम्हें। करो, नोट कर लो जल्दी, और करते हैं अभी। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है, उसका मास देखना कितना सारा है ना, 5 × 10⁻³ कितना लिखा हुआ है? जैसे 1000, 2000, लाख, 3 लाख में ऐसे कितना लिखा हुआ है? 5000। तो 10 की पावर 3 का मतलब 3 ही तो 0 होते हैं, तो बंद करके लिख दिया है ना। कह रहे हैं ये रेस्ट से चलना शुरू किया, रेस्ट से इसमें, है ना। समझ गया ना रेस्ट का मतलब अब?
कह रहे हैं इस बार देखो फोर्स दे दिया, कितना फोर्स लगाया था उस पर, 50 न्यूटन का दिया हुआ है। तो कह रहे हैं 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। आसान है। करो, 5 मिनट का टाइम लो, फिर से करो इसको, देखो जरा। बताइए, एक ऑब्जेक्ट है, फिर से किस पे है, रेस्ट पे। इस बार मास कितना है इसका, 5 × 10⁻। तो बताइए रेस्ट पे है, तो T1 कितना हुआ, V1 कितना हुआ, सही है भैया। अच्छा कितने सेकंड का गैप आ गया, 5 सेकंड का। 5 सेकंड बाद ये स्पीड में आ गया क्या, है ना। तो V2 कितनी स्पीड आ गई इसकी 5 सेकंड बाद, वो तो बताना ही है क्या, 5 सेकंड बाद जो स्पीड होगी वो तो बतानी ही है। और T2 कितना है, 5 सेकंड, 5 सेकंड का ही तो गैप है, सही है। सबसे पहले ऐसा डायग्राम बनाया था फोर्स का। अच्छा फोर्स कितनी लगाई है इस पे हमने इस बार, 50 न्यूटन। ऐसा डायग्राम बना लिया आपने। अब तो लड्डू हो गया ये क्वेश्चन, देखो इधर, बताओ मास कितना दिया है, सॉरी 5 × 10⁻, फोर्स कितना दिया है, इनिशियल स्पीड कितनी है पहली वाली, इनिशियल टाइम कितना है, फाइनल स्पीड बतानी है क्या, फाइनल टाइम कितना है। जिस बच्चे ने इतना कर लिया उसने आधा क्वेश्चन कर लिया। अब फॉर्मूला लगा के वैल्यू रखनी, अब फॉर्मूला लगा के वैल्यू रखनी, करना ही क्या है, देखो बाय कौन सा लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। F बराबर, क्या मास बदला इसका यहाँ से यहाँ जाने में, ऐसा तो कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, मास नहीं बदला तो लगा सकते हैं। अब बताइए फोर्स कितनी दी हुई है। अच्छा एक सेकंड रुको, ये एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं ना, तो इसका फॉर्मूला भी क्या बताया था, V2 माइनस अपॉन T2 माइनस, लगा सकते हैं नहीं, एक ही जगह एक का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, या वैसे समझ लो तुम जैसे समझ रहे थे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, कैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए, एफ कितना है, मास कितना है, 5 × V2 निकालना है क्या, V1 कितना है, T2 5 है, और T1 कितना है, यहाँ से V2 नहीं निकल रहा तुमसे है, निकालो, देखो 55 × 10⁻3, बताइए V2 में से 0 गया, V2 ही तो बचा, अपॉन में क्या है, 5 में से 0 गया, सही है। डिवाइड वाला 5 इधर किस में आएगा, मुझे V2 निकालना है ना, इज इक्वल टू कितना आया, 5 × 10⁻3 × V2, सही है। मल्टीप्लाई करा दो जरा, कितना आया ये, 250, इज इक्वल टू 5 × 10⁻3 × V2। अब मुझे बताओ V2 के मल्टीप्लाई में ही तो है दोनों वैल्यू, मुझे V2 निकालना है, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 250 अपॉन में 5 × 10⁻3 इक्वल टू, सही है। थोड़ा सा और करो सॉल्व, अब चाहो तो इसको 5000 कर लो, चाहो तो पावर में आंसर ले आओ, चलो मैं 5000 कर लेता हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा। पावर में भी आंसर छोड़ सकते हैं वैसे, ये नीचे कितना हो गया बताओ, 5000, टिकट हो गया 0 से 0, 25 से ये एक बार कटा और ये 20 बार कटा, देखो 25 दूनी 50, 0 ऐसे ही। तो V2 आया 1/20, डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा क्या आंसर। नोट कर लो जल्दी, क्या बोल रहे हैं, सब सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू किया, रेस्ट से ही समझ गए वही चीज है, उसको फोर्स कितनी लग रही है, 100 न्यूटन की, 100 न्यूटन की फोर्स लगाई तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 50। तो कुछ टाइम लगा होगा ना स्पीड को चेंज होने में, वो टाइम आपको बताना है, कितने टाइम में स्पीड 50 हो गई है, वो आपको बताना है। अच्छा एक चीज क्वेश्चन में और दी हुई है, ब्रैकेट में लिख लेना, मास दिया हुआ है 10 kg, ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलो, बस करो, बहुत ही आसान है ये तो। इधर देखो, डायग्राम बनाया इसका पहले, बोर्ड पे देखेंगे सब, बोर्ड पे
चलो इसका डायग्राम बनाते हैं, इधर देखो जरा। कितना क्या दिया हुआ है बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, तो T1 कितना है, V1 कितना है। रेस्ट पे मैंने बताया हमेशा फिक्स रहेगा। मास कितना है इसका, 10 किलो। इस पे फोर्स लगाया कितने का, 2 का, 2 न्यूटन है ना। तो फिर ये चलने लगा, कितनी स्पीड से चलने लगा, V2 बताओ। V2 कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड से। अच्छा कितने टाइम में ये स्पीड बदली है वो नहीं पता, तो T2 निकालना था। तो पहले बीमारी ढूंढो कहाँ है, ये बीमारी ढूंढनी है हमें, पोस्टमार्टम क्या है इसका। चल चलो इधर देखो, तो T2 निकालना है, सही है। आप बताइए, F बराबर ma, है ना। बताओ निशांत, निशांत बोर्ड पे देखो यार, जब इतना बड़ा खिलाड़ी तुम्हें समझा रहा है, तुम उधर क्यों देख रहे हो, मैं समझा रहा हूँ ना डिटेल। उन्हें उन्हें की भी मेहनत बचाओ, इधर देखो। F बराबर ma लगा दिया। ये डायग्राम समझ में आया, कैसे बनाया है। रेस्ट पे TB0 VB0, चलने लगा तो T2 बताना है, V2 50 दे रखा है, सब कुछ ऊपर से देख के लिखना होता है। अब बताइए ए का क्या फॉर्मूला है, V2 माइनस, यही तो कर रहे हैं तो 3 क्वेश्चन से पिछले, और T2 माइनस, यही तो कर रहे हैं। वैल्यू रख दो। F कितना है, तो M कितना है, 10, V2 कितना है, 50, V1 कितना है, 0, T2 हमें निकालना है, और T1 कितना है, सारी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दो, खत्म। तो देखो 10 मतलब 100 इक्वल टू, ये 10 × 50 में से 0 गया, कितना बचा, इधर देखिए, T2 में से 0 गया, कितना बचा, T2, ये कितना आया, 500। अब बताइए T2 नीचे है, हमें इधर लेके आना है, तो T2 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा। इसमें कौन सा मैंने इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल लगा दिया, ये तो नॉर्मल है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टी वाला डिवाइड। तो T2 बराबर कितना आया, 500 बटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने सेकंड बाद स्पीड बढ़ी है, 5 सेकंड बाद स्पीड बढ़ी। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ के इजी न्यूमेरिकल है। कल हम ऐसे न्यूमेरिकल कराएंगे जिसमें ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, रॉकेट वाले, रॉकेट उड़ाऊंगा कल बोर्ड पे, ठीक है। तो ये आप इतना पढ़ के आए घर से, कल करते हैं। नमस्ते।